हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनिमल किंगडम जंतु जगत का पार्ट 4 देखने वाले हैं। इस एनिमल किंगडम चैप्टर के अंतर्गत हम लोग 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एनिमल किंगडम जो हमारा चैप्टर है ये बायो का 13th चैप्टर है, एनसीईआरटी सीरीज का ये 29th चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग 200 से ज़्यादा सवालों को कवर करेंगे। तो बाकी के 3 पार्ट्स देखने के लिए या फिर एनसीईआरटी सीरीज के अंदर मैंने जो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं उन सभी को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। एनसीईआरटी नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही चैप्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लास 9th और क्लास 10th में फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे ही चैप्टर्स एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं वो सारे अपलोडेड है। और ये हमारा ई बुक स्टोर है, यहाँ पर आप ई बुक्स को बाई कर सकते हो। इस लिंक को आपको अपने ब्राउज़र में सर्च मारना है या फिर जो आप वीडियो देख रहे हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, किसी भी लिंक पर क्लिक करो, आप पहुंच जाओगे इस ई बुक स्टोर पे। एनिमल किंगडम के अंतर्गत ये सारे फाइला हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। फाइलम पोडीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्कहेलमिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कोर्डेटा। हम लोग इन 3 फाइला के ऊपर ऑलरेडी एमसीक्यूज को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में एस्कहेलमिन्थस के ऊपर सवालों को देखेंगे। तो आप में से जो भी हैं जो अब तक इन सारे फाइला को याद नहीं किए हैं, आप सारे याद कर लो इसको अच्छे से और इसी ऑर्डर में याद करना जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। हमारा आज का जो फाइलम है वो है एस्कहेलमिन्थस। इसको निमेट हेलमिन्थस भी कहा जाता है और निमेटोडा भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम आप ध्यान में रखो, एस्कहेलमिन्थस, निमेट हेलमिन्थस और निमेटोडा। इसके अंतर्गत जो जानवर आते हैं उसे राउंड वॉर्म कहा जाता है। अगर आपको याद हो पिछला जो फाइलम था पार्ट 3 में प्लेटीहेलमिन्थस, उसके जानवर को कहा गया था फ्लैट वॉर्म, चपटे कृमि। यहाँ कहा जाएगा इसके जानवर को राउंड वॉर्म यानी कि गोल कृमि। ठीक है, गोल कृमि। गोल कृमि इसलिए अगर आप इसको यहाँ से कट करो, ऐसे आपने ब्लेड लेकर के आया और इसको यहाँ से ऐसे कट कर दिया, ठीक है, तो इसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन होगा ना ये आपको गोल दिखेगा। यानी इसको ऐसे कट करने के बाद इसका जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना ये आपको गोल दिखेगा, इसीलिए इसे गोल कृमि कहा गया है, राउंड वॉर्म कहा गया है। तो राउंड वॉर्म क्या है? तो ये निमेटोड्स हैं, यानी कि निमेटोडा फाइलम के अंतर्गत जो जानवर आया उसे राउंड वॉर्म कहा गया। निमेटोडा फाइलम के अंतर्गत जो जानवर आया उसे राउंड वॉर्म कहा गया। ठीक है, उसे राउंड वॉर्म कहा गया, गोल कृमि कहा गया। अब ये जो राउंड वॉर्म्स होते हैं या फिर निमेटोडा फाइलम के अंतर्गत जो जानवर आते हैं वो जलीय भी हो सकते हैं, स्थलीय भी हो सकते हैं, मुक्तजीवी भी हो सकते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। यानी वो जल में भी पाए जाते हैं, कुछ स्थल में भी पाए जाते हैं, कुछ मुक्तजीवी होते हैं यानी बीमारियां उत्पन्न नहीं करते हैं, स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं, और कुछ परजीवी होते हैं जो कि जानवरों और पौधों में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ। 85 तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम लोग 86 से आगे बढ़ेंगे। संघ एस्कहेलमिन्थस का अन्य नाम क्या है? फाइलम एस्कहेलमिन्थस को निमेटोडा भी कहा जाता है और निमेट हेलमिन्थस भी कहा जाता है। यहाँ पर हमारा आंसर बी हो जाएगा। संघ एस्कहेलमिन्थस के अंतर्गत आने वाले जंतुओं को सामान्यतः डैश कहते हैं। सामान्यतः क्या कहते हैं? निमेटोड्स को राउंड वॉर्म। सी हमारा राइट आंसर। एग्जाम्पल्स, जो उदाहरण हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना। यहाँ भी ज़्यादा नहीं है, बस 6 ही है। मनुष्यों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, मनुष्यों में जो सबसे ज़्यादा गोल कृमि बीमारी को पैदा करता है वो है स्कैरिस। उसके बाद जिसके कारण हाथी पांव बीमारी होता है, फाइलेरिया होता है, यह है वुचरेरिया, इसे फाइलेरियल वॉर्म कहते हैं। और एंकाइलोस्टोमा इसे हुक वॉर्म कहते हैं, लोआ लोआ इसे आई वॉर्म कहते हैं। उसके बाद ट्राइकिनेला और पिन वॉर्म। ये सारे ही एग्जाम्पल्स हैं जो आप अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लो। निम्न में से कौन गोल कृमि या निमेटोड का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन है जो निमेटोड का उदाहरण नहीं है या फिर बोल दो राउंड वॉर्म नहीं है? स्कैरिस तो है, वुचरेरिया भी है, एंकाइलोस्टोमा भी है। वुचरेरिया जो कि फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न करता है और एंकाइलोस्टोमा जिसे हुक वॉर्म कहा जाता है। डी हमारा राइट आंसर। टेप वॉर्म ये फ्लैट वॉर्म है। मनुष्यों में सबसे साधारण गोल कृमि है, सबसे कॉमन जो मोस्ट कॉमन राउंड वॉर्म है मनुष्य में, वो कौन है? वो है स्कैरिस। ठीक है, मनुष्यों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है स्कैरिस। ए हमारा राइट आंसर। छोटी आंत में ये
पाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी की छोटी आंत में मिलेगा, अगर बॉडी के अंदर ये पहुंच गया है किसी भी माध्यम के द्वारा तो ये छोटी आंत को अपना घर बनाएगा, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। निम्न में गोल कृमि है, इनमें से कौन है जो कि राउंड वॉर्म है? पिन वॉर्म, हुक वॉर्म, आई वॉर्म। लोआ लोआ, एंकाइलोस्टोमा और पिन वॉर्म ये सारे के सारे क्या है? राउंड वॉर्म्स हैं। मनुष्यों में फाइलेरिया कृमि है, मनुष्यों में फाइलेरिया कृमि है वुचरेरिया। बी हमारा राइट आंसर। मनुष्यों में हाथी पांव रोग डैश द्वारा होता है। मनुष्यों में हाथी पांव रोग ये होता है राउंड वॉर्म के द्वारा। ये कौन सा राउंड वॉर्म है? वुचरेरिया। डैश मनुष्य के छोटी आंत में पाया जाता है। एस्कैरिस और एंकाइलोस्टोमा। एस्कैरिस और एंकाइलोस्टोमा ये मनुष्य के छोटी आंत में पाया जाता है। अब देखो कुछ निमेटोड्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ पाया जाएगा और कौन सी बीमारी को जन्म देगा। एस्कैरिस जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है मनुष्यों में, ये छोटी आंत में पाया जाएगा। एंकाइलोस्टोमा यानी कि हुक वॉर्म ये भी छोटी आंत में। एस्कैरिस के द्वारा बीमारी होता है एस्कैरियासिस और एंकाइलोस्टोमा के द्वारा बीमारी होता है एंकाइलोस्टोमियासिस। पिन वॉर्म ये बड़ी आंत में पाया जाएगा और ये ऑक्जियोरियासिस बीमारी को जन्म देगा। उसके बाद वुचरेरिया जो कि फाइलेरिया करेगा, हाथी पांव बीमारी को जन्म देगा। ये पाया जाएगा जो लिम्फ वेसल होते हैं, ठीक है। लसिका वाहिनी जो होती है और लसिका जो ग्रंथि होती है उसमें ये पाया जाएगा। ये जो लिम्फ वेसल होता है उसको ये ब्लॉक कर देता है। ये जो वुचरेरिया गोल कृमि है ये लिम्फ वेसल को ब्लॉक कर देता है, तो ये फाइलेरिया बीमारी को जन्म देगा। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है एस्कैरिस, एंकाइलोस्टोमा, पिनवॉर्म ये मोनोजेनेटिक है और वुचरेरिया ये डाइजेनेटिक है। इसका मतलब क्या हुआ? मोनोजेनेटिक का मतलब हो गया वन होस्ट, एक होस्ट। ये जो परजीवी है इसका केवल और केवल एक ही होस्ट होगा, कोई दूसरा होस्ट नहीं होगा, एकल पोषीय होगा ये तीनों ही। जबकि वुचरेरिया ये डाइजेनेटिक है, यानी इसके दो होस्ट होंगे। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ इनमें से कौन है जो मोनोजेनेटिक है, कौन है जो डाइजेनेटिक है। तो ये जो 4 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना ये काफ़ी है, इसी में से कोई ना कोई आपसे पूछा जाएगा। निम्न में से कौन गोल कृमि द्वारा एक रोग नहीं है? कौन है जो राउंड वॉर्म के द्वारा एक रोग नहीं है? हाथी पांव, फाइलेरियासिस या फिर सिंपली फाइलेरिया बोलते हैं या फिर एलिफेंटियासिस बोलते हैं। उसके बाद एस्कैरियासिस, यहाँ लिख दो एस्कैरियासिस, और ट्राइकिनोसिस। ये सारे के सारे राउंड वॉर्म्स के द्वारा डिजीजेज हैं। मलेरिया ये प्रोटोजोन, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन के द्वारा ये बीमारी होती है। द्विपार्श्व सममित और त्रिकोणिक जानवर है, क्या आपको याद है? स्पॉन्ज। स्पॉन्ज ये एसिमेट्रिकल होते हैं स्पॉन्जेज और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। निडेरियन की अगर हम बात करें ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। टीनोफोर ये भी रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जो टीनोफोर्स होते हैं वो भी रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर गोल कृमि हो जाएगा। प्लेटीहेलमिन्थस अगर आपको याद हो तो वो भी डिप्लोब्लास्टिक था। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि स्पॉन्ज एसिमेट्रिकल है और निडेरियन ये रेडियल सिमेट्रिकल है। इसके बाद जो भी फाइला हैं उन सभी में बाइलेटरल सिमेट्री है। एकाइनोडर्मेटा में आपको फिर से रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा। तो प्लेटीहेलमिन्थस में भी ट्रिप्लोब्लास्टिक जानवर आते हैं और जो हमारा ये वाला फाइलम है एस्कहेलमिन्थस इसमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक जानवर आते हैं। तो जो हमारा राउंड वॉर्म है ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक बोले तो इसमें आपको मीजोडर्म मिलेगा, ठीक है। जो मध्य जनन स्तर होता है ये आपको मिलेगा। निम्न में से किसी में कूट सिलोम है? तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आप अच्छे से ध्यान में रखना है। इनमें से कौन है जिसमें कि सीडोसिलोम है? तो जो भी फाइला आपने देखा थोड़ी देर पहले, लिस्ट देखा फाइला का, उसमें एकमात्र फाइलम है निमेटोडा। निमेटोडा यानी कि एस्कहेलमिन्थस एकमात्र फाइलम है निमेटोडा या फिर एस्कहेलमिन्थस जिसमें आपको सीडोसिलोम मिलेगा। तो देख लो इनमें से कौन सा वो एग्जाम्पल है जो निमेटोड का है। तो ये है हुकवॉर्म यानी कि एंकाइलोस्टोमा। ये हुकवॉर्म निमेटोड है, इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। सीडोसिलोम किसमें? निमेटोडा फाइलम में। यहां देख लो आप, सिलोम जिसे हम लोग बॉडी कैविटी भी बोलेंगे, देह गुहा भी बोलेंगे।
सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी, हिंदी में देह गुहा। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसमें तो सीलोम होते ही नहीं है, ठीक है, जिसमें सीलोम होते ही नहीं है। देखो सीलोम उसी में होगा जिसमें मीजोडर्म लेयर होगा, मध्य जनन स्तर होगा। सीलोम उसी में होगा जिसमें मीजोडर्म लेयर होगा, और जिसमें भी मीजोडर्म लेयर होगा वो हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो कुछ तो जानवर ऐसे होते हैं जिसमें सीलोम होता ही नहीं है, जैसे कि पोडीफेरा के अंतर्गत जो जानवर आते हैं, निडेरिया के अंतर्गत जो जानवर आते हैं, और प्लेटीहेल्मिंथस के अंतर्गत जो जानवर आते हैं। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि मीजोडर्म इनमें नहीं है, तो सीलोम होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये एसिलोमेट जानवर होते हैं। आपसे पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन है जो एसिलोमेट जानवर है। हिंदी में भी एसिलोमेट ही आप लिखेंगे। एसिलोमेट जानवर वो है जिसके पास सीलोम नहीं है, जिसके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं है। तो पोडीफेरा, निडेरिया और प्लेटीहेल्मिंथस, ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाला स्लाइड। मैंने अभी आपसे कहा एकमात्र आपको फाइलम मिलेगा जिसमें स्यूडोसिलोमेट है, ठीक है। इस वाले फाइलम में आपको मीजोडर्म लेयर मिलेगा, ठीक है, मीजोडर्म लेयर मिलेगा। और ये फाइलम कौन सा है? निमेटोडा यानी कि एस्कहेल्मिंथस। तो ये अच्छे से आप ध्यान में रखना। अगर मीजोडर्म है यहाँ पर तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था अभी। उसके बाद सिलोमेट जानवर। सिलोमेट जानवर वो है जिसके अंदर वास्तविक देह गुहा है, जिसके पास वास्तविक में सिलोम है, ट्रू सिलोम है, उसे बोलेंगे सिलोमेट जानवर। इसमें आपका आ जाएगा एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कोर्डेटा, यानी इन सारे फाइलम के अंतर्गत जो भी जानवर आते हैं ना, उन सब में सिलोम होगा। तो ये वाला जो आपका स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना। सिलोम बोले तो देह गुहा, जिसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। हमारा जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के अंदर वो सारे सिलोम में ही है। निमेटोड में शरीर संगठन का स्तर क्या है? अगर आपको याद हो सेलुलर, तो ये आपको देखने को मिला था पोडीफेरा में। टिश्यू आपको देखने को मिला था निडेरियन में। और ऑर्गन पिछले ही फाइलम के अंदर प्लेटीहेल्मिंथस के अंदर। ऑर्गन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा निमेटोड से, ठीक है, डी हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन निमेटोड के लिए सत्य है? इनमें से कौन है जो कि सही है निमेटोड के लिए, यानी कि निमेटोडा फाइलम के अंतर्गत जो जानवर आते हैं उनके लिए, या फिर सिंपली बोल दो राउंड वॉर्म के लिए बता दो इनमें से कौन सही है। खंडित शरीर है, तो पिछले ही पार्ट में मैंने आपसे कहा था कि ये जो खंडित शरीर आएगा ना वो आएगा आपका एनिलिडा में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। वास्तविक सिलोम अभी हम लोगों ने देखा इसमें होता है स्यूडोसिलोम, कूट सिलोम। पूर्ण आहार नाल, ये सही हो जाएगा। अब तक आपने जो भी फाइलम देखा 3, उसमें किसी में तो आहार नाल था, किसी में नहीं था। जिसमें था भी वो इनकम्प्लीट था, अपूर्ण था। बोले तो माउथ तो था लेकिन एनस नहीं था, मुख था लेकिन गुदा नहीं था। ये वाला जो फाइलम है ना निमेटोडा, इसमें आपको कंप्लीट गट मिलेगा, यानी पूर्ण आहार नाल मिलेगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मिलेगा। इसमें आपको माउथ में मिलेगा और एनस में मिलेगा, तो सी हमारा राइट आंसर। और अब तक आपने जो फाइलम देखा ना वो सारे हर्मेफ्रोडाइट थे, वो सारे के सारे बाइसेक्सुअल थे। अब देखो इसमें बाइसेक्सुअल नहीं होगा, इसमें हमें यूनिसेक्सुअल मिलेगा, यानी कि नर मादा अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, सी हमारा केवल राइट आंसर। निमेटोड में उपस्थित है ना तो श्वसन तंत्र, ना ही परिसंचरण तंत्र, ना ही कंकाल तंत्र, केवल और केवल नर्वस सिस्टम। निमेटोड का शरीर भित्ति डैश से बना होता है, याद रखो क्यूटिकल से। क्यूटिकल ये कोई हार्ड सबस्टांस नहीं होता है, वैक्सी सबस्टांस होता है, और इसी के सहारे जो गोल कृमि होते हैं वो लोकोमोशन करते हैं, चलते हैं, और उसका बॉडी भी इससे सपोर्टेड होता है क्यूटिकल से। लेकिन कोई खनिज से बना हुआ स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है। डैश निमेटोड में उत्सर्जी संरचना है। अगर आपको याद हो प्लेटीहेल्मिंथस में जो उत्सर्जी संरचना था वो क्या था? फ्लेम सेल, ठीक है। इस वाले फाइलम में है रेनेटी सेल, तो बी हमारा राइट आंसर। रेनेटी सेल के जरिए एक्सक्रीट करते हैं निमेटोड्स। निम्न में से कौन निमेटोड के संदर्भ में असत्य है, कौन है जो कि गलत है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, सही है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो इस वाले फाइलम में ना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होगा और डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होगा, यानी कि लार्वा बनेगा भी किसी में और नहीं भी बनेगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, इनमें से कोई नहीं है जो कि गलत है। निम्न में कौन अमोनोटेलिक जानवर है? अभी तक आपने जो भी फाइलम पढ़ा
पोडीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेलमिंथस और ये वाला फाइलम एस्कहेलमिंथस, ये सारे के सारे अमोनोटेलिक होते हैं। तो निडेरियन, प्लैटीहेलमिंथस, निमेटोड ये सब क्या है, अमोनोटेलिक। अमोनिया जिसका वर्ज्य पदार्थ होता है, जिसका मेटाबॉलिक वेस्ट अमोनिया होता है, जो अमोनिया को उत्सर्जित करता है, उसे अमोनोटेलिक बोलते हैं। अमोनिया ये पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, जहरीला पदार्थ है ये, और इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है। डैश को साधारणतः गोल कृमि कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देना, एस्कैरिस हो गया, वुचरेरिया हो गया, एंकाइलोस्टोमा हो गया और ट्राइकिनेला हो गया, ये सारे के सारे राउंड वॉर्म्स हैं, ये सारे के सारे निमेटोड्स हैं, और निमेटोड्स को ही तो हम लोग राउंड वॉर्म बोलते हैं। लेकिन इनमें से आपको कोई एक ही चूज करना है। आप बताओ इनमें जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा। ये आपसे इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। मैंने यहाँ पर ये सवाल इसलिए लिया हुआ है ताकि मैं इस बात पर फोकस कर सकूँ कि जो हम राउंड वॉर्म बोलते हैं ना, वो तो सही है कि हम एस्कहेलमिंथस के अंतर्गत जो जानवर आएंगे उसे हम राउंड वॉर्म बोलेंगे, लेकिन राउंड वॉर्म के नाम से जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जैसे कि राउंड वॉर्म बोलते ही हमारे दिमाग में आएगा, वो है एस्कैरिस। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राउंड वॉर्म के नाम से जो सबसे ज़्यादा फेमस है, गोल कृमि के नाम से जो सबसे ज़्यादा फेमस है निमेटोड, वो है एस्कैरिस। इसीलिए हम यहाँ पर ए को टिक मारेंगे। मान लो कभी ऐसा सवाल आ गया विकल्प में कि चारों ही राउंड वॉर्म रहे और फिर से पूछ दे कि बताओ राउंड वॉर्म कौन सा है, तब आप एस्कैरिस को टिक करना। अगर कोई एक ही निमेटोड हुआ तो फिर तो आप उसी को टिक करोगे। मान लो कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें राउंड वॉर्म पूछ दे और आपको वुचरेरिया दिखे, एक तो आपको वुचरेरिया दिखेगा, बाकी दूसरे जानवर दिखेंगे, यानी दूसरे फाइलम के जानवर दिखेंगे, तो वहाँ पर तो डेफिनेटली आप वुचरेरिया को ही टिक मारोगे। लेकिन कभी ऐसा सवाल पूछ दे जहां आपको चूज करना पड़ जाए राउंड वॉर्म्स के ही अंदर कि बताओ कौन सा राउंड वॉर्म है, तो एस्कैरिस होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। राउंड वॉर्म के नाम से जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो एस्कैरिस है। बाकी बात जो निमेटोड्स होते हैं हम सारे को ही राउंड वॉर्म बोलते हैं, गोल कृमि बोलते हैं। निम्न में से कौन एकल पोषीय परजीवी है? तो एकल पोषीय परजीवी वो होता है जिसका केवल एक ही होस्ट होता है, यानी कि मोनोजेनेटिक पैरासाइट। हिंदी वाले मोनोजेनेटिक वर्ड को ध्यान में रखना, ठीक है। मोनोजेनेटिक ये जो शब्द है ना, ये ध्यान में रखना। ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट बोले तो केवल एक ही होस्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा एस्कैरिस हो गया, पिन वॉर्म हो गया, हुक वॉर्म यानी कि एंकाइलोस्टोमा, ये सारे के सारे मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स हैं। और मनुष्यों में सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है? एस्कैरिस। ये देख लो, एस्कैरिस हो गया, एंकाइलोस्टोमा, पिन वॉर्म, ये सारे के सारे क्या है? मोनोजेनेटिक है। वुचरेरिया जो कि फाइलेरिया बीमारी का कारक है, वो जाएगा डाइजेनेटिक। लोआ लोआ किसका वैज्ञानिक नाम है? लोआ लोआ ये वैज्ञानिक नाम है आई वॉर्म का। ये आप देख लो, लोआ लोआ, ये दिख रहा है आपको? ये देखो, ये राउंड वॉर्म है, आंखों में गोल कृमि है, इसी को कहा जाता है लोआ लोआ यानी कि आई वॉर्म। विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो जानवर विलुप्त हो चुके हैं उनके बारे में जो अध्ययन होता है उसे पैलेंटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, पैलेंटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी ये कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को, यानी कि बर्ड्स के स्टडी को। ओडोंटोलॉजी ये कहा जाता है टिथ के स्टडी को, दांतों से संबंधित अध्ययन को। और एंटोमोलॉजी ये कहा जाता है इंसेक्ट्स के बारे में जो अध्ययन होता है उसको। अंतर्राष्ट्रीय जंतु नामाकरण आयोग की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय जंतु नामाकरण आयोग जो कि जानवरों का नामकरण करता है, जो वैज्ञानिक नाम होता है वो इसी आयोग के अंतर्गत दिया जाता है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1895 में, 1895 में। डैश में शरीर गुहा में अनुपस्थित होती है, यहाँ पर सही कर लेना, यहाँ पर से में काट दो। डैश में शरीर गुहा अनुपस्थित होती है। आपको बताना है इनमें से किस में बॉडी कैविटी नहीं होगा, सिलोम नहीं होगा, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। तो सिलोमेट जानवर तो वो है जिसमें सिलोम है, ठीक है, जिसमें सिलोम है। एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक के फाइलम के अंतर्गत जो जानवर आते हैं उन सब में सिलोम है। सीडो सिलोमेट जो जानवर है निमेटोड को कहा जाता है, एकमात्र फाइलम निमेटोडा। और ए सिलोमेट उसे कहा जाता है जिसमें सिलोम नहीं है।
जैसे कि पोडीफेरा के जानवर, निडेरिया के जानवर, प्लेटीहेल्मिन्थस के जानवर। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो एसिलोमेट जानवर है उसमें सिलोम नहीं होता, बॉडी कैविटी नहीं होता। निम्न में बेलनकार कृमि है, सिलेंड्रिकल कृमि है, सिलेंड्रिकल वॉर्म है। तो सिलेंड्रिकल वॉर्म बोल दे मतलब राउंड वॉर्म। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? देखो प्लेनेरिया फ्लैट वॉर्म, फ्लैट वॉर्म तो होगा नहीं, फैसियोला फ्लैट वॉर्म, एस्कैरिस। डी हमारा राइट आंसर। राउंड वॉर्म को ना थ्रेड वॉर्म भी कहा जाता है, थ्रेड वॉर्म, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, थ्रेड वॉर्म। तो ये हमारा पार्ट 4 समाप्त होता है, फाइलम एस्कैलमिंथस समाप्त होता है। मिलते हैं अगले फाइलम में, अगले पार्ट में, पार्ट 5 में। थैंक यू सो मच।